नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। लास्ट की वीडियो में हमने समझा कि सोसाइटी जो होती है उसका मतलब क्या होता है और एक सोसाइटी कैसे बनती है, सोसाइटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया है। अब आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि सोसाइटी कभी भी क्या नहीं होता है, स्टैटिक नहीं होती है, कभी भी स्टैटिक नहीं होती है। सोसाइटी जो है वो अपनी कंपोजिशन और रिलेशनशिप, किस चीज़ के मामले में, कंपोजिशन और रिलेशनशिप, सोसाइटी अपनी कंपोजिशन और रिलेशनशिप के मामले में हमेशा ही डायनामिक रही है और रहेगी, और टाइम के साथ कंटिन्यूसली ये चेंज होती रहती है। अगर आपको नाम नहीं पता तो स्टैटिक और डायनामिक में फ़र्क ये होता है कि स्टैटिक में चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं कि सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है, यानी क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस बहुत होते हैं। और सोसाइटी क्या होती है, मोस्टली रिलेशनशिप्स और कंपोजिशन के मामले में तो ये हमेशा से ही डायनेमिक रही है, क्योंकि ये हमेशा से ही बदलती रही है, वक्त के साथ अपने आप को बदलती रहती है। जो समाज होता है हमारा, जो सोसाइटी होती है, तो पिछले कुछ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सेंचुरीज में सोसाइटी ने बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशंस देखे हैं, जिन्होंने एक इंसानी सभ्यता की डायरेक्शन और जो फ्यूचर है उसको शेप किया है, हर चीज को बदल कर रख दिया है। ये जो बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए हैं उनका जो रिजल्ट हमें मिला है वो आज जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं वो है। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आने के बाद फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंफॉर्मेशन या फिर जिसको हम आईसीटी रेवोल्यूशन भी बोल देते हैं, एंड देन आपका नॉलेज रेवोल्यूशन। अब हर रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हर रेवोल्यूशन की अपनी एक अलग अलग पहचान थी, अपनी अलग अलग इम्पैक्ट रहा है, और जिसके थ्रू जो सोसाइटी है वो धीरे 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 एक नए स्टेज में एंटर करती गई। अब ये जो भी उसमें अलग अलग टाइम पे चेंजेस हुए, अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की। अब जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी ना, तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी के आने से सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये था कि पहली बार बहुत लार्ज पॉपुलेशन की बेसिक फूड नीड्स सिस्टमैटिकली पूरी हो गई थी। कैसे, क्योंकि अब लोग जो है ना वो हंटिंग या गैदरिंग से आगे बढ़कर फार्मिंग पर डिपेंड होने लग गए थे। उनको पता चल गया था कि हम फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि हम खुद का खाना अपने आप उगा सकते हैं, जिससे क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगे, और जब परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगे तो विलेजेस और कम्युनिटी बनने लगी। फिर विलेजेस और कम्युनिटीज जब डेवलप होने लगी तो यहाँ से ही क्या हुआ, एक नई सोसाइटी ने रूप लिया जो था एग्रीकल्चरल सोसाइटी। अब इस स्टेज पर सोसाइटी का जो मेन फोकस था वो सर्वाइवल और फूड सिक्योरिटी, बस ये दो चीजें थी जिन पर सबसे ज्यादा फोकस था उस टाइम पे सोसाइटी का, कि सर्वाइवल करना है और फूड की सिक्योरिटी करनी है, जो आगे चलकर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाउंडेशन भी बनी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद काफी लंबे तक टाइम तक आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी ही रही, लेकिन फिर आई इसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फेज, जिसका जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत ही गहरा था और बहुत ही लॉन्ग टर्म था। जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो था, क्या था, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था आपका, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल, मतलब इसमें क्या हुआ था, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था उसको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जो मशीन्स थी और फैक्ट्रीज थी उनका यूज हुआ, और उसके यूज से मास प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। और आज के जो बड़े बड़े शहर है ना, और जो सोशल मॉडल्स हैं, जो बड़े बड़े शहरों का सोशल मॉडल है वो इसी दौर में डेवलप होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के यूज से गुड्स लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होने लगे, जिससे क्या हुआ, एक बड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा पॉसिबल, मतलब आसान हो गया, पॉसिबल हो गया। अब साथ ही क्या हुआ, लेबर का डिवीजन भी बढ़ने लगा और लोग क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड कामों में इंगेज होने लगे। अब यही स्टेज था जिस पर सोसाइटी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, अर्बन और प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो गई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी ना, इसी टाइम पर, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जो स्टेज था उस पर सोसाइटी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनने लग गई थी, अर्बन बनने लग गई थी और प्रोडक्शन ओरिएंटेड होने लग गई थी। अब इसके बाद जो आया वो आया इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद इंफॉर्मेशन सोसाइटी का इमर्जेंस हुआ।
जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन की प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन की जो स्टोरेज है वो, और इंफॉर्मेशन का जो डिसमिनेशन है उसको सेंटर स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, अब इस दौर में क्या था, इस दौर में आपके ई गवर्नेंस हो गए, ई कॉमर्स हो गई, ई बिजनेस, ई हेल्थ, ई लर्निंग, ई पब्लिकेशंस, ये इन जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आगे सामने आए। इंफॉर्मेशन सोसाइटी ने ये बदल दिया कि इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या फिर आपकी लॉजिस्टिक हो। इंफॉर्मेशन जो है ना अब एक पावरफुल रिसोर्स बन गई थी। कब? आपकी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के टाइम पे। अब इंफॉर्मेशन क्या है? एक पावरफुल रिसोर्स बन गई, जिसके लिए जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग और जो सर्विस है, आप जो सर्विस देते हैं वो ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट हो गई थी। ठीक है, ये हमारा हुआ इंफॉर्मेशन सोसाइटी के टाइम पे। एंड देन आया नॉलेज सोसाइटी। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमें नॉलेज सोसाइटी की बात, मतलब हम नॉलेज सोसाइटी में एंटर किए, और अब हम बात करेंगे नॉलेज सोसाइटी के बारे में। नॉलेज सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स या कैपिटल जो हम बोल सकते हैं, रिसोर्स कैपिटल, या फिर जो रिसोर्स है, सॉरी, अगर आपका नॉलेज सोसाइटी की बात की जाए तो नॉलेज सोसाइटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ना, वो ना तो कैपिटल होती है और ना ही आपका लेबर होता है। ठीक है, ना तो आपकी क्या होती है, कैपिटल होती है, ना ही आपका लेबर होता है। इन नॉलेज सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो आपकी नॉलेज होती है। इस तरह से इस तरह की जो सोसाइटी होती है ना, उसमें इनोवेशन, उसमें रिसर्च, स्किल्स और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की ही ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेन ड्राइवर होती है। नॉलेज क्रिएट करना, उसको फिर शेयर करना और अप्लाई करना सोसाइटी के प्रोग्रेस का बेस बन जाता है, और यही होती है आपकी नॉलेज सोसाइटी। क्या होता है ये? नॉलेज सोसाइटी। अब यहीं से हम अगर मॉडर्न सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को बताएं या समझें, तो मॉडर्न सोसाइटी के अगर कॉन्सेप्ट को समझना है तो मॉडर्न सोसाइटी का कॉन्सेप्ट क्लियरली यहाँ से ही सामने आता है। मॉडर्न सोसाइटी ने अपना प्रॉपर शेप जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद लेना शुरू किया। मॉडर्न सोसाइटी उन सब सोसाइटीज को रेफर करती है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल, ठीक है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, उस सब में आपकी वो सब जो सोसाइटीज है वो मॉडर्न सोसाइटी ही काउंट होती हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या नॉलेज सोसाइटी हो। ये दोनों की दोनों सोसाइटीज ही आपकी मॉडर्न सोसाइटीज क्या होती हैं, काउंट होती हैं। ठीक है, अब ट्रेडिशनल जो मॉडर्न सोसाइटी है वो उन सब सोसाइटी को रेफर करती है जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आपको आई। इसमें क्या था, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नॉलेज सोसाइटी, इनका एरा जो है वो बिलोंग करता है आपका मॉडर्न सोसाइटी को, मतलब रेफर करते हैं। अब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है ना, ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में अब जो ट्रांजिशन हुआ वो एकदम से तो नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई सारे फैक्टर्स ने मिलकर इस चेंज को पॉसिबल बनाया था। लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, फिर लोगों में अवेयरनेस और कंपटीशन बढ़ने लगा, ह्यूमन वैल्यूज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और टेक्नोलॉजी, साइंस, आपके एजुकेशन और कंप्यूटर्स के एडवांसेस से इकोनॉमिक फ्रीडम भी बढ़ गई। और ये सब आपका कब हुआ? मॉडर्न सोसाइटी में। मॉडर्न टाइम्स में कंज्यूमरिज्म जो है, क्या बोला मैंने, मॉडर्न सोसाइटी में जो कंज्यूमरिज्म है आपका, और जो कमर्शियलाइजेशन है या फिर जो ग्लोबलाइजेशन है, इनकी कल्चर ने सोसाइटी की चेंज की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर दिया। लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं या फिर प्रियोरिटीज़ हैं, वो ना बहुत ज़्यादा क्या हो गई, फास्ट हो गई। क्या हो गई? फास्ट पेस पर बदलने लग गई। ये भी ध्यान देने वाली बात है मॉडर्न सोसाइटी में कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, उसमें सोशल चेंज की स्पीड ट्रेडिशनल सोसाइटी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फास्ट रही। इसका एक बड़ा रीज़न ये था कि जो मॉडर्न एरा है ना, मॉडर्न सोसाइटी है या मॉडर्न एरा है, उसमें इंस्टीट्यूशंस का इमरजेंस हुआ, जो सोशल ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स और जो मैकेनिज्म्स हैं उनके रूप में क्या हुआ, काम करता है। ये हमने कल भी बोला था कि हमारी जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, आज की जो सोसाइटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस ने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने, उसको कंट्रोल करने और आगे बढ़ाने में सेंट्रल रोल प्ले किया है, जिसके थ्रू मॉडर्न सोसाइटी का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों डिफाइन होती है। ठीक है, तो मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है ये आई होप आप समझ गए होंगे।
अब कल हम बात करेंगे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी में आखिर डिफरेंस क्या है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्यों अच्छी नहीं लगी। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।